चलिए हमारा जो रास्ता है वो शुरू होने वाला है और ये अब 92 किलोमीटर तक हमें अभी आगे बढ़ते जाना। चलिए बैठिए ऋषभ जी। वाकई मौसम तो ठंडा लग रहा है ऋषभ। ज़्यादा ठंडा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन ठंडा लग रहा है। सुबह के 7:11 हुए हैं और एक दफ़ा मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने का नज़ारा पीछे का। देखिए किस प्रकार से ये जो रास्ता अब हमें मिलने वाली है ये बेनी से मिलने वाली है। तो आप में से कोई भाई अगर हमारे यात्रा को देख करके अपनी यात्रा को करना चाहते हैं तो हमने बताना चाहते हैं कि आप अगर बिहार से मधुबनी दरभंगा से आते हैं और अच्छे से यात्रा करना चाहते हैं, ये नहीं कि चलो भागते चलो, तो भाई आप ना ऐसा टारगेट लेके चलो कि हमको 3 दिन में मुक्तिनाथ पहुंचना है, ठीक है, तीसरे दिन। तो आज तो हम लोग भी पहुंच ही जाएंगे। परसों निकले और अगले फर्स्ट दिन 300 किलोमीटर, उसके नेक्स्ट दिन 200 किलोमीटर और अभी 100 किलोमीटर। तो मज़ा है ना, आराम से रिलैक्स से जाइए और आराम से जो है सो घूमिए। और बगल में जो ये बह रही हैं ये हैं काली गंडकी। अभी देखिए आपको दिखाने की हम पूरा कोशिश करेंगे, दिख जाए तो आप ज़रूर देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ना ये काली गंडकी है और काली गंडकी है तो आप समझ ही सकते हैं कि इनका क्या महत्व है। शालिग्राम शिलाएँ जो हैं वो यहीं पे मिलती हैं। ये जो बेनी है इस बेनी का रामायण पुराण ग्रंथ हर जगह पे इसका चर्च है, सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो वो यही बेनी है। एक अपने यहाँ पे त्रिवेणी है और यहाँ पे ये एक सिंगल वेनी, ये भी आप समझ सकते हैं। काली गंडकी आती किधर से ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा और ये मुझे लग रहा है कि हिमालय के ही एक छोर से निकलती होगी शायद, ये भी क्योंकि इसका भी पानी काला काला है। और बाकी देखिए पहाड़ है बिल्कुल बगल से। और अभी ना हम लोग बेनी के मार्केट को पीछे क्रॉस किए हैं और देखिए शालिग्राम शिलाएँ किस प्रकार से यहाँ पे होती हैं। और चढ़ाई तो थोड़ा सा चढ़ना पड़ रहा है बट अपना चेतक चढ़ने में कहीं मना नहीं किया अभी तक, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी है। बहुत अच्छे से आए हैं, बहुत अच्छा ट्रिप रहा है हमारा वाकई। ये शानदार ट्रिप, ये सुबह की जो सुनहरा मौसम है और सूर्य की लाली है ये बता रही है कि हम लोग कितने बेहतरीन तरीके से इस ट्रिप को किए जा रहे हैं। तो देखिए ये जो सड़क है ये सड़क हमें आगे की ओर ले जाएगी। आगे हमें मारपा विलेज मिलने हैं, उससे पहले ततो पानी मिलने हैं और उससे पहले शायद जॉनसन मिलने हैं। 23 किलोमीटर समय पहले जॉनसन पहुंचना होगा, उसके बाद जाकर के हमें आगे की रास्ता तय करनी होगी। देखिए यहाँ पे भी बच्चे स्कूल जाते हैं।
पानी पहले आ रहा है। ओके ओके, यस, जॉनसन हमें पहले पहुंचना होगा। यस यस यस, आई वाज फॉरगेटिंग। तो देखिए ये पहाड़, ये वादियाँ, बहुत कुछ कहती है साहब। देखिए दिखा रहे हैं आपको ये पहाड़। भगवान तेरी महिमा अपरंपार है। गलेश्वर बाजार, वैसे गलेश्वर महादेव भी इधर ही कहीं है। गलेश्वर महादेव इधर का रास्ता है, यहाँ से मंदिर जाने को जाते हैं। ओके, अब हमें थोड़ा सा बैठ करके एनालिसिस करना पड़ेगा। देखेंगे इधर किधर जाना है हमको। हम लोग आए हैं तो घूमने के लिए, भाई घूमेंगे, बस कहाँ कहाँ जाना है ये चीज़ थोड़ा सा डिटरमाइन करना पड़ेगा। आप भी जब कभी भी आते हैं तो तैयारी ज़रूर रखिए। एक्चुअली में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं ना कि वो आपको ना छूट जाएंगे पीछे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि हम उधर से ही क्रॉस करेंगे, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। और ये सब एक चीज़ कहा जाता है कि उम्मीदों पर ही क्या है तो दुनिया टिकी है, समझा, सुन रहे हो। उम्मीदों पर दुनिया टिकी है। सोचो ये जो बगल बगल में घर सब बनाए हुए हैं, क्या कहते हैं? टिका कैसे हुआ? महादेव की कृपा, विष्णु भगवान की कृपा। और हमेशा याद रखना इस पृथ्वी पर आज भी दैवीय शक्ति है और आज भी वो चमत्कार होते हैं। कल तुमने चमत्कार होते हुए देखा था ना। फिर भी वो इतने नीचे से आया। आ करके दिया। तो भाई साहब सचमुच ये तो हम कहेंगे ही कि भगवान होते हैं पृथ्वी पर हैं, किसी न किसी रूप में हैं। और ये आपके आचार विचार व्यवहार और नाना प्रकार की जो डेट्रीमेंट्स इसको बोलते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपको भगवान कौन किस रूप में कहाँ दिखाई देते हैं ना। तो ऋषि मुनि को साक्षात भगवान दिखाई देते थे, समझा रही साहब। हाँ, ऋषि मुनि को साक्षात भगवान दिखाई देते थे। लेकिन इंसान तो उतना सत्कर्म करते नहीं है ना। और तुम्ही को मान लो, तुम घर पे जाते ही नॉनवेज खाने के लिए कुछ मर्जी रहती है ना। तो इंसान उतना सत्कर्म तो करते नहीं है। इसीलिए इंसान को अगर भगवान मिलना भी होता है तो वो किसी न किसी रूप में मिलते हैं। और हमको लगता है कि यहाँ पर ऑफ रोडिंग का मसला शुरू होने वाला है। चलिए अब ऑफ रोड में आपको हम लेके चलेंगे। ये रास्ता में ऑफ रोड वाला हमको लगा कि वो ऊपर वाला ऑफ रोड हम लोगों को जाना है, बट नहीं, ये रास्ता अभी नीचे सीधी जाएगी। बहुत सतर्कता से यहाँ पे गाड़ी चलाना होगा और चलाना भी चाहिए। मैंने आने वक्त पूछा उनसे, जिनका होटल था, कि भाई साहब ये बताइए कि मुक्तिनाथ हम लोग कितने देर में पहुँचेंगे। तो उन्होंने बोला कि पहुँचने के लिए तो 3 घंटा में भी पहुँच जाते हैं लोग, बट आप लोग 3.5 घंटा में पहुँच जाएंगे। मैंने बोला 3.5 घंटा में पहुँचने की हड़बड़ी क्या है। हाँ अच्छा बैठिए। हाँ काला पानी है ना। मेरे को भी लग रहा है कि वो उसके नाम के पीछे ना उसका नाम भी रहस्य है। क्योंकि सोचो काला पानी और काली गंडकी, दीज आर समथिंग सिमिलर। और रात में थोड़ी सी बारिश हुई है जिसके वजह से थोड़ा बहुत कीचड़ यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। बाकायदा आप अच्छे से चलिए, आराम से चलिए। एक्चुअली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से रूट ले रहे हो, क्योंकि स्लीपिंग जोन भी होती है
तुम ऊपर हो ना, लगभग मैं 100 मीटर ऊपर हूँ, इसीलिए तुम्हें लग नहीं रहा ज़्यादा। फिर नीचे जाओगे तो पानी में पाँव रखने से पहले डरोगे, ये है कि कैसे पानी में पाँव रखें। कुल मिलाकर के इस प्रकार का रोड आपको आमतौर पर दिखने को मिलेगा। वैसे ऋषभ, हाँ अगर देखो बाइक तो बहुत लोग चलाते हैं हमारे इधर, बहुत एक्सपर्ट भी होते हैं, बहुत लोग इस टाइप के ट्रिप भी करते हैं, पर आमतौर से जो नॉर्मल बाइकर्स हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नॉर्मल बाइकर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो लोग जो खराब रोड देखते हैं ना, गाँव वाला या शहर के लिए सब खराब रोड, तो वो रोड अगर इसको समझेंगे तो वो गलत है, ये अलग ही खराब रोड है। मतलब कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। खराब रोड भी रहता है तो वो प्लेन है, वो तो गाड़ी चल जाता है, लेकिन अब चढ़ाई में खराब रोड पे चलते हैं वो बहुत रिस्क वाला काम है। अच्छा, एक और चीज़ है कमाल की बात, कि एक तो नॉर्मल बाइकर्स आए हैं ना इस रोड पे, लेकिन अगर नॉर्मल बाइकर्स इस रोड पे आ जाता है आए वो वो हीरोपंती ना करे बस। हाँ हीरोपंती ना करें। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मान लो कि अगर कोई आ भी जाता है नॉर्मल बाइकर्स, तो मुझे लगता है कि वो प्रो बन के ही जाएगा, हाँ प्रो बन ही जाएगा, है ना? वैसे भी यहाँ पे प्रो बनने लोग हैं। हाँ, अभी हम लोग देखे थे, एक चाइनीज़ बंदा था और उनके पास पता नहीं कौन सा बाइक था, जैसे हमारे यहाँ एक्सपल्स होती है। वो पुरानी फिल्मों में नहीं वो उड़ता था बाइक, हाँ वो, पहाड़ों पर। अबे वो अजय देवगन के पास हुआ करता था। ये वाला रास्ता? ओके, वेरी गुड। आज ऋषभ ने सुबह में बादाम खाया था, इसलिए इसका दिमाग तेज चल रहा है। नहीं बादाम नहीं, वो अखरोट, थोड़ा थोड़ा अखरोट भी खा रहे। तो साहब देखिए, इसी प्रकार का रोड है। अब सवाल ये है कि आपको इस प्रकार का रोड क्यों मिलता है? तो देखो, क्यों ना मिले आपको, आप कुछ ऐसी जगह पे जा रहे हो जो अनकॉमन जगह है। अबे मुर्गा ऐसे क्या बोल रहा है? हाँ तो मुर्गी है या मुर्गा है, इससे क्या बोल रहा है? थोड़ा अच्छा से बोले ना। हाँ बोला, तुम्हारे तरह बोला, वेरी गुड, बोला भाई गाड़ी है गाड़ी है।